Good morning, all of you. BA third year, third paper, optional, elementary statistics. Topic: average mean or arithmetic mean या एवरेज या समांतर माध्य. अर्थमेटिक एवरेज या मीन टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. साधारण सा सूत्र समांतर माध्य का. जितने भी आइटम है, टोटल आइटम, इनका योग और टोटल आइटम नंबर के से डिवाइड कर देना. समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन या एवरेज हमें ज्ञात हो जाएगा. सेंटर टेंडेंसी का सबसे अच्छा रिप्रेजेंट जो करता है वो एवरेज करता है. ये एक वैल्यू देता है जिसके आसपास सारे वैल्यू केंद्रित होते हैं. सेंटर टेंडेंसी एवरेज में. समांतर माध्य सूत्र क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn, n तक जो आइटम दिए गए हैं n तक. अब इसका सम कर लें तो ये ग्रीक भाषा में इसको सम बोला जाता है. डेल्टा सम x. और ये आइटम गिन लें तो नंबर ऑफ आइटम जितने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है n. तो ये हो गया सभी मूल्यों का जो, और n हो गया कुल मूल्य की संख्या. अब एवरेज या अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य का फार्मूला क्या है? वो ये है x बार, ये समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करता है, बराबर सम ऑफ वैल्यूज अपॉन n. ये समांतर माध्य का एवरेज का फार्मूला है वेयर x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य. सम ऑफ x तो सभी मूल्यों का योग, और n क्या है? कुल मूल्यों की संख्या. हम जानते हैं कि जो सीरीज होती हैं, तीन प्रकार की सीरीज हमें हमारे सामने आएंगी. व्यक्तिगत सीरीज, सतत सीरीज, असतत जो सीरीज है. हर एक में इसी फार्मूले के आधार पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यदि होगा, इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी और हमारा फार्मूला बन जाएगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से वैल्यू की गुणा और टोटल फ्रीक्वेंसी. या नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी का जितना भी आएगा वो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे. ये फार्मूला जब कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो उसमें x जो आइटम आएगा वो मध्य पद होगा, मिड वैल्यू.
क्योंकि हमारे सामने आएगा कंटिन्यूस सीरीज में 0 से 10 या 0 से 5, तो इस प्रकार से इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। सभी आइटम जितने दिए गए होंगे, सभी क्लास जो दिए गए होंगे, उन सबको जोड़ेंगे और जो मिड वैल्यू है वो x ज्ञात हो जाएगा। और फिर इसमें फ्रीक्वेंसी का, उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देंगे और ये फार्मूला लग जाएगा। अब देखते हैं कि अच्छा एक और कि इसमें 2 विधियां होती हैं समांतर माद ज्ञात करने की। 2 विधियां, तो 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो डायरेक्ट फार्मूला, एक डायरेक्ट विधि है, मेथड विधि। 2 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में सभी मूल्य जो होते हैं उनका गुणा कर लेते हैं, फार्मूला वही लगता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। और इसी में अप्रत्यक्ष विधि में एक कल्पना कर लेते हैं, एक कोई वैल्यू जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे टोटल आइटम दिए गए हैं, तीन 4 7, 3 10, 3 13, 14 और 15, ये 15 वैल्यू दी गई हैं। और इसमें हम इस पूरे 15 जो दिए गए हैं वैल्यू, इसके अंदर भी ले सकते हैं, कोई एज्यूम्ड कर लें, कोई एक वैल्यू जो है वो हम एज्यूम्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद इसी एज्यूम्ड वैल्यू से कोई इसमें एक वैल्यू ले ले या इसी के अंदर की कोई एक वैल्यू ले ले। अगर इसमें मान दिया गया है 1 से 15 तक के, तो 1 से 15 के बीच में कोई ले ले, ये अंदर इंटरनल वैल्यू ले लें किसी से। तो इनका क्या करते हैं, फिर डिविएशन या विचलन ज्ञात करते हैं कि इस जो वैल्यू, जो ये वैल्यू है, अन्य मूल्य जो हैं इस मूल्य से कितनी दूर है, ये सबकी नाप लेते हैं, सबकी दूरी निकल आएगी, इस वैल्यू से सबकी दूरी निकाल लेंगे। तो अप्रत्यक्ष विधि में हम ये करते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है तो वो थोड़ा सा बदल जाता है, एज्यूमिंग डी एक्स अपॉन एन। सारे विचलनों को हम जोड़ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज को जोड़ते हैं, इसमें डिविएशन को जोड़ देते हैं, जितने भी जो कल्पित मात्र से एज्यूम मीन से लिया गया है उसके वैल्यू जोड़ लेते हैं। इसके बाहर भी हम ले सकते हैं मूल्य, इसके बाहर भी कोई मूल्य ले लें हम, फिर उसके बाद उन सबकी वैल्यू, उन सबका डिविएशन जो है सबकी ज्ञात करेंगे, फिर उसका dx निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस dx का सम कर लेंगे। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर इसमें हर एक में फ्रीक्वेंसी का गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला जो है, ये इसमें थोड़ा सा जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका फार्मूला बदल जाएगा, a प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन या f, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। इन 3 सूत्रों के द्वारा हम समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं।
प्रत्यक्ष विधि, क्रम और पद, 1 2 3 4 और 5 जो पद दिए गए हैं योग, दस 15 25 10 और 30। योग 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 3 3 2 5 5 और 6 6 और 3 9 4 90। ये इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ये ज्ञात हो गया। अब इसको एक वैल्यू में देखें, 10 15 25 10 30। अब इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, सेंटर टेंडेंसी ज्ञात करना है। और सेंटर टेंडेंसी क्या बताता है? सेंटर टेंडेंसी ये बताता है कि कोई एक वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है जिसके चारों ओर ये जो अन्य वैल्यूज हैं वो केंद्रित हैं। ये सेंटर टेंडेंसी बताता है। केंद्रीय प्रवृत्ति जो है ये एवरेज का काम ये है कि एक वो वैल्यू बता देता है, उसी सेंटर कर देता है कि यहां पे है। तो इसका हम सबसे पहले सम ज्ञात करें, तो ये इनका सम ज्ञात हो गया। इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10 अपॉन 1 2 3 4 और ये 5, ये समांतर और 5। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। और यदि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से देते हैं कि ये वैल्यू दी गई है, इसका हम इसको हल करें, समांतर माध्य ज्ञात करें। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से लगा लें या ये टेबल बना लें और इस प्रकार से भी आप हल कर लें। 3 नंबर का प्रश्न आता है और जो 8 नंबर का प्रश्न आता है तो उसकी टेबल अलग से बनी हुई होती है। 3 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार से वैल्यू दी गई होती है और पूछा जाता है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। टोटल निकाल लिया हमने, x बार इज इक्वल टू, ये फार्मूला है आपका, सूत्र लिख लिया। सूत्र लिखने के बाद सबकी वैल्यू लिख दो। डिवाइड कर दो, समांतर माध्य कितना आ गया? ये आपका उत्तर हो गया 18। इस प्रकार से ये डायरेक्ट फार्मूला के आधार पर समांतर माध्य की गणना इस प्रकार से की जाती है। समांतर माध्य का ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। 3 नंबर में पूछा जाएगा या 8 नंबर में पूछा जाएगा, मगर आता हर बार। धन्यवाद।